कि सदन से सिर्फ राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, सदन से हिंदुस्तान की जनता की आवाज को डिस्क्वालीफाई किया जाने के लिए जिसने जिसने संघर्ष किया उनको गोलियां खानी पड़ी, छाती छल्ली करवानी पड़ी, फांसी पे झूलना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, मुकदमे झेलने पड़े। और राहुल गांधी उसी विरासत का एक हिस्सा। मोडानीकरण जो हुआ है इस देश का, क्या मोडानीकरण मतलब मोदी और प्लस अडानी मिलकर के जो मोडानीकरण इस देश का नरेंद्र मोदी ने किया है, इसके पीछे कुछ तो झोल है। इस देश के वास्तविक प्रधानमंत्री गौतम अडानी है और उस प्रधानमंत्री के गौतम अडानी उस प्रधानमंत्री के स्पीकर नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, इस बात को समझना होगा। आदाब दोस्तों, मौजूद इस वक्त में दिल्ली के जंतर मंतर पर जनतंत्र बचाओ रैली के नाम से आज यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, लगातार कांग्रेस के लोग आंदोलित सड़कों पर है। हर रोज लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और हर रोज नए नए नाम से जो है वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मेरे साथ एक्टिविस्ट मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस लगातार सड़कों पर है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, सुनवाई होगी और सुनवाई इस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, सुनवाई कोई संस्था नहीं करेगी। अब इस देश की सबसे बड़ी जो अदालत है, जो जनता की अदालत है, सुनवाई 2024 में इस देश की जनता करेगी। और कांग्रेस ने तो इस आज़ादी की लड़ाई के लिए तमाम सत्याग्रह किए हैं, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी हमने सत्याग्रह किए हैं। इसलिए हम सत्याग्रह करना जानते हैं, सत्याग्रह का मतलब जानते हैं। और जिसने सत्याग्रह किया ही नहीं वो सत्याग्रह का क्या मतलब जाने। हम इसीलिए कहते हैं कि हम सत्याग्रही हैं और वो सत्याग्रही हैं। वो सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं और हम सत्य के लिए सब कुछ करते हैं। आंदोलन जी भी हैं, हम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन जी इस देश का प्राण है। आंदोलन जिस दिन इस देश से आंदोलन खत्म हो जाएंगे, देश की सड़कें सुनी हो जाएंगी, उस दिन इस देश का लोकतंत्र सड़ जाएगा, देश की आत्मा कुड़ जाएगी। आप समझिए इस बात को। राहुल गांधी पर पहले सजा सुनाई जाती है, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, उसके बाद घर खाली करने का आदेश दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये इतिहास गवाह है। इस देश को आजाद कराने के लिए जिसने जिसने संघर्ष किया उनको गोलियां खानी पड़ी, छाती छल्ली करवानी पड़ी, फांसी पे झूलना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, मुकदमे झेलने पड़े। और राहुल गांधी उसी विरासत का एक हिस्सा है जो आजादी के पहले लड़ रहा था और आजादी के बाद नेहरू जी ने लड़ाई लड़ी, इंदिरा जी ने लड़ाई लड़ी, राजीव जी ने लड़ाई लड़ी। अब समय है राहुल गांधी को लड़ाई लड़ने का। अगर इन काले अंग्रेजों से, उस समय गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अब काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यदि इन काले अंग्रेजों को हराने के लिए, इस देश से भगाने के लिए राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा तो राहुल गांधी जेल जाएंगे और इस देश का बच्चा बच्चा उनके साथ जेल जाएगा। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की संसदीय परंपराओं को बचाने के लिए, इस देश के बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए जाना पड़ेगा तो जाएंगे। जेल खानी पड़ेगी, लाठी तो खाएंगे, लगेगी गोली तो खाएंगे, होंगे मुकदमे तो दर्ज करवाएंगे। लेकिन इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सड़कें नारों से हमेशा गूंजती रहेंगी और हम इसी तरीके के सत्याग्रह, लोकतंत्र बचाओ, मसाल जुलूस, तमाम कार्यक्रम हम लगातार सड़क पर निकल करके करते रहेंगे। लेकिन संसद में तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा राहुल गांधी को। कोई बात नहीं। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी, देश की जनता को भी समझनी होगी कि सदन से सिर्फ राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, सदन से हिंदुस्तान की जनता की आवाज को डिस्क्वालीफाई किया गया। सदन में आवाज सिर्फ राहुल गांधी की म्यूट नहीं की गई, इस देश की जनता की आवाज म्यूट की गई। और इसीलिए राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तुम हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो लेकिन इस सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे। तुम सदन को म्यूट करा सकते हो, इस सड़क को कैसे म्यूट कराओगे। तुम एक राहुल गांधी के खिलाफ अत्याचार करोगे, इस देश की सड़कों पर लाखों की संख्या में राहुल गांधी निकलेंगे और सवाल तुमसे सिर्फ यही पूछेंगे, बताओ तुम्हारी गलवैयां अडानी के साथ इतनी ज्यादा क्यों हैं। 20,000 करोड़ रुपए अडानी की फर्जी कंपनियों में कहां से, कैसे आया, किसका है, बताइए। तमाम इस देश की नेशनल बैंकों का पैसा अडानी की फर्जी कंपनियों में जो लगा है, किसी कंपनी में 82,000 करोड़, किसी कंपनी में 24,000 करोड़, किसी कंपनी में 900 करोड़, ये पैसा कहां से आया। ऐसी कंपनियां जिनमें कोई कर्मचारी नहीं, जिसका कोई स्टाफ नहीं, जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं, सिर्फ कागजों पर चल रही है ऐसी कंपनियां। और जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो चुप है। अडानी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, डिफेंड तो कायदे में अडानी को करना चाहिए ना, लेकिन अडानी को डिफेंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अडानी को डिफेंड देश की सरकार कर रही है। दुर्भाग्य है इस देश का। और इसलिए मैं कह सकता हूं, इस देश के वास्तविक प्रधानमंत्री गौतम अडानी है और उस
प्रधानमंत्री के गौतम अडानी प्रधानमंत्री के स्पीकर नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। इस बात को समझना होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं अडानी पर सवाल उठाना देश पर सवाल उठाना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अडानी देश है कि देश अडानी है। इतना भ्रष्टाचारी व्यक्ति जिसने इस देश की जनता का पैसा आज संकट में डाल दिया है, प्रधानमंत्री क्यों खड़े हैं उसके पक्ष में आके? ये स्पष्ट करें इस बात को। हम तो आरोप लगाते हैं और ये सच भी है कि ये वो लोग हैं जब इस देश को आजाद कराने के लिए तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कर रहे थे, गोलियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों से पैसा ले रहे थे, तनख्वाह ले रहे थे, इस दलाली कर रहे थे उनकी, और देश के प्रति वफादारी न करके देश के लिए गद्दारी कर रहे थे। और आज वही लोग काले अंग्रेज बनकर इस देश की सत्ता पे बैठे हुए हैं, इस देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और इसलिए प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी संसद को नहीं मानता, जो प्रधानमंत्री संसद को नहीं मानता, वो सांसद को क्या मानेगा? जो संसद को नहीं मानता, वो संसद की गरिमा को क्या समझेगा? और इसीलिए गौतम अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री संसद खत्म कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र कुचल देना चाहते हैं, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करने से वो नहीं बचते हैं। आखिर क्या करना चाहते हैं? राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं? अरे ना उनसे घर चिंता न संसद चिंता। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, एक ही जवाब। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। जो गलती करता है माफी वो मांगता है। राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है। राहुल गांधी ने एक अपोजिशन लीडर की सबसे अच्छी भूमिका निभाते हुए चाहे देश में चाहे विदेश में इस देश से बड़े सवाल पूछे हैं। और उनकी राहुल गांधी का असल जो सरनेम गांधी नहीं है, जो असल अरे आपने जिसका नाम लिया उसका तो डीएनए ही दोगला है। जहाँ आज भारतीय जनता पार्टी में तब कुछ बोल रहा है, कल किसी पार्टी में था कुछ बोल रहा, परसों किसी और पार्टी में होगा कुछ और बोलेगा। जिसका अपना खुद का नाड़ा ही ढीला है वो क्या दूसरे के बारे में टिप्पणी करे? और क्या मैं उसके बारे में बोलूं? ऐसे आदमियों के बारे में बोल करके क्या फायदा? सवाल भी आपको नहीं पूछने चाहिए ऐसे आदमियों के बारे में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सवाल पूछे काफी दिन हो गए, जवाब नहीं आया मोदी जी का। 20,000 करोड़ रुपए कहाँ हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, एकदम कार्रवाई चाहते हैं क्या? अरे कार्रवाई क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने सवाल सिर्फ सदन में पूछा था। अब सिर्फ कांग्रेस नहीं सवाल पूछ रही, राहुल गांधी सवाल नहीं पूछ रहे। अब इस देश का बच्चा बच्चा चाय की थड़ियों पर चौक चौराहों पर बैठा हुआ आदमी पूछने लगा आखिर कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ो, कुछ तो गड़बड़ है। ये मोडानीकरण जो हुआ है इस देश का, क्या मोडानीकरण मतलब मोदी और प्लस अडानी मिलकर के जो मोडानीकरण इस देश का नरेंद्र मोदी ने किया है, इसके पीछे कुछ तो झोल है, इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों उस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं। आप सोचिए, देश तरक्की करेगा ना? देश देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। इन्होंने क्या किया? अडानी का साथ, बाकी सबका सत्यानाश।